आज हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी रेखा में आती है तो उसी रेखा में चली जाती है। जैसे प्रकाश की क्या कहते हैं किरण ये आ रही है, ये वाली प्रकाश की किरण आ रही है, ये दिखाई दे रहा है ये वाली, और उसी दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हम बताते हैं कि प्रकाश का ऊर्जा क्या है, ये किस प्रकार हमें प्रकाश का परावर्तन प्रतीत होता है, दिखाई देता है। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। जो समतल दर्पण में शीशा होता है उसमें चेहरा देखते हैं, वो प्रकाश परावर्तन का कारण होता है। अब हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जो वस्तुओं को हम देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं, अन्यथा वो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें वो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तन के कारण हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक ऐसी रेखा में करता है, सीधी रेखा में। ये प्रकाश के बारे में बताया। अब दूसरा पॉइंट है प्रकाश के गुण में, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश होता है उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीव्र छाया बनाता है। प्रकाश की चाल, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश की चाल ये वाला, ये हर तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है, हाई स्कूल हो, इंटर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनमें ये प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 गुणा × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन, जो अभी हमने बताया मैप के द्वारा, उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ एक पृष्ठ, मतलब एक दर्पण, जैसे कि दर्पण पर अपने जैसे कि दर्पण पड़ने पर दर्पण पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तित कर देती है। मतलब ये आपने देखा है कि कुछ लोग पहले कुओं में शीशे के माध्यम से नीचे देखते थे कि इसमें क्या है, तो वो प्रकाश परावर्तन का ही कारण था। जैसे शीशा सूर्य की तरफ लगाओ तो इधर से किरण आई दूसरी तरफ चली जाती है, वो जहाँ किरण जाती है उसका फोकस पड़ता है, वो साफ दिखाई देता है। वो प्रकाश परावर्तन का कारण होता है। ये दिखाई दे रहा है प्रकाश का परावर्तन का कारण। ये कहते आप जो प्रकाश की आ रही है वो आपतित किरण है ये वाली, और ये समतल दर्पण से टकरा के ये जा रही है। बीच में एक अभिलंब है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण किरण आती है उसे आपतित कोण, और जाती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। जो अभिलंब से आपतित किरण की तरफ होता है वो कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और इधर का आपतन कोण कहलाता है। दिखा रहे हैं हम कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रकाश का इस मैप में दिखा रहे हैं हम प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखा है कि कभी हम गिलास में कोई पेंसिल या कोई लकड़ी या कोई अन्य वस्तु डालते हैं तो कुछ वो टेढ़ी सी नज़र आती है। जैसे वो टेढ़ी सी नज़र आती है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण नज़र आती है। तो हमें इस मैप में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में ये हमने लिख के भी बताया है और मैप में भी बता रहे हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के मैप से भी दिखा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश की किरण, अब हम उसको परिभाषा से भी दिखाएंगे।
प्रश्न से देखो, हम प्रश्न से बता रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हो। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हो, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो किसी एक समांग माध्यम से प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर किसी अन्य दिशा में एक सीधी रेखा में चलने लगती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो हम इस मैप में भी दिखा रहे हैं। और ये परिभाषा है, ये वाली परिभाषा यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिभाषा है। सॉरी, तो ये नीचे से यहाँ से है, आगे से यहाँ कट लगाया मैंने, यहाँ से ये इसकी परिभाषा है प्रकाश के अपवर्तन की। और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने सीधी रेखा में जाकर के एक अक्ष की तरफ झुक जाती है। ये अपने एक दूसरी या नीचे की ओर आगे की ओर किसी एक अक्ष की ओर झुक जाती है, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम आगे बताते हैं। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग बताते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जो अभी हमने बताया कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तन हो जाती है। तो अब हम इन दर्पणों का उपयोग बताते हैं किस किस में होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अब उसके बारे में हम बताएंगे। देखते हैं, चलते हैं, बताते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं, सोलर कुकर के सूर्य के प्रकाश में केंद्र करने के लिए करते हैं। जब सोलर कुकर होता है उस पर ऊपर जो शीशा लगाया जाता है वो अवतल दर्पण का लगाया जाता है। कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए एक जो कान, नाक, गले के डॉक्टर होते हैं वो इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण से नाक, कान, गले के अंदर की देखते हैं। और आवर्धित प्रतिबिंब के लिए सैलून में, मतलब एक सैलून जो होते हैं, सैलून दुकानें होती हैं, उनमें भी प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में, जो वाहनों की हेडलाइट होती है सामने की, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। टार्च में, टैबलेट लैंप में, परावर्त दूरदर्शी में और दंत चिकित्सा में, इनमें सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये टार्च की जो प्यालीदार आगे होती है वो अवतल दर्पण नुमा होती है। इसी प्रकार हेडलाइट होती है। ये इन सभी का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग इनमें किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहन में साइड मिरर के रूप में। जो साइड शीशा लगा होता है वाहनों में, उससे क्या होता है, बड़ी वस्तु छोटे रूप में हमें दिखाई देती है, जिससे ड्राइवर को चलाने में आसानी होती है वाहन को। तो वो साइड से शीशा लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, और प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, कोई बड़ी चीज़ है उसका छोटा बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। अवतल दर्पण किरणों को फैलाता है। जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है, सिकोड़ देता है। ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके सिकोड़ देता है। तो आज हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आ जाते हैं। नाक, कान, गले के में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। तो इसमें से प्रश्न आते रहते हैं कि नाक, कान, गले में किसका प्रयोग किस का प्रयोग किया जाता है, तो अब किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और तुम्हारे इसमें टॉर्च में या हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। साइड शीशा में, मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं इनमें से, इसलिए हमने इनको बताया है। अब आगे
बच्चों के लिए परीक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके बारे में हम आज बताते हैं। जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो आज हम एक एक करके सबको बताते हैं। ये सूत्र U, V तथा F में संबंध बताओ, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये सूत्र है दर्पण का सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अब दूसरा है ये, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये भी प्रश्न बनते रहते हैं इसमें से। अब हम आगे बताते हैं जो मुख्य बताते हैं परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं। और ये बता दें, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, ये बहुत पूछा जाता है। 3 गुणा इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं को हम आज बताएंगे। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि लेंस का सूत्र, ये थोड़ा कंफ्यूज होंगे लेंस के सूत्र में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इनमें और दर्पण में क्या अंतर है, उसमें भी ऐसा ही सूत्र था, लेकिन उनमें एक अंतर है, वो हम अभी आपको बताएं देते हैं। लेंस के सूत्र में जो दर्पण का सूत्र है उसमें प्लस का चिन्ह होता है, au प्लस प्लस au बराबर 1/f, इसमें प्लस है, और जो लेंस का सूत्र है उसमें माइनस है। तो ये इतना अंतर होता है, थोड़ा सा उसे समझ लें। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। इसका मात्रक खूब पूछा जाता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इस पाठ के, इस लेसन के, वो हमने आपको बताए। यही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही हमने बता दिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।